बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम का वक्त है। जैसे ही मैंने इनको खाना देने के लिए दरवाज़ा खोला है तो ये जो चिक्स हैं ये बाहर निकल आए हैं। यानी चूँकि अभी वैसे तो बहुत तेज़ इस टाइम पे धूप होती है, लेकिन आज मौसम कुछ अच्छा है तो शायद इनको भी फ़ील हुआ है कि बाहर आज गर्मी कम है, तो ये भी बाहर निकल आए हैं। तो मैंने कहा है कि चलें जी इनको भी निकलने दिया जाए। तो एक जो गीना फॉल है वो वहाँ पर है, तो एक दफ़ा वो भी यहाँ तक आई है, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि मैं इसको बाहर तक लेकर आऊँ, क्योंकि ये उड़ती हैं। तो अभी पता नहीं ये इनका इसको सही एक्सेप्ट किया है जगह को या नहीं किया, या तो ऐसे ना हो कि ये यहाँ से कहीं आगे पीछे उड़ जाए। इस साइड पे मैंने इनको खुला छोड़ा हुआ है। मैंने कहा है कोई बात नहीं कि ये यहाँ से कुछ ना कुछ खा पी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस साइड पे pहले ये गई हैं तो मैंने फ़ौरन से अपनी ये मेरी जो जितनी मेरी कोई पनीरी वगैरह निकली हुई हैं ये वहाँ तक पहुँच गई हैं। यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ से इसको खाने की कोशिश की है, ये देखिए यहाँ से, तो फ़ौरन से मैंने इनको हटाया है। तो अब ये मेरे ये लहसुन और प्याज की तरफ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली ये खा सकती हैं, खाने दें, इसलिए मैं इनको मना नहीं कर रही, क्योंकि ये तकरीबन हमारे पक चुके हैं। ये बस ऊपर वाली टहनी हैं तो ये खा लें। अच्छा, बाकी मुर्गियाँ अंदर चली गई हैं, लेकिन ये मुर्ग नहीं जाता। एक भी मुर्गी अगर बाहर हो तो मुर्ग अंदर नहीं जाता। ये मेरा आम का प्लांट है जो मेरा यहाँ स्पॉट में लगा हुआ है, और जो आपको साथ साथ ये छोटे जो घास सी उगी हुई नज़र आ रही है ये दरअसल बाजरा है, जो कि इसके अंदर गिर गया था तो ये निकल आई हैं, तो ये आराम से मज़े से खा रही हैं। अब मैं इनको अंदर करती हूँ। ये यहाँ से ये भी मज़े से इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ लगी हुई हूँ। और अफ्तारी का वक्त चूँ करीब आ रहा है तो मुझे अफ्तारी बनानी है, तो इसलिए मैं इनको जल्दी से अंदर करती हूँ। वो देखें गिना फॉल भी आराम से बाहर आ गई है, तो ये देखें उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। और अब मुझे यही डर लग रहा है कि यहाँ से इसने एक भी छलांग लगाई तो ये सीधा पीछे चली जाएगी। तो मैं इसको बड़े आराम से अंदर की साइड पे करती हूँ, ताकि ये दूसरे मेरे चिक्स अंदर जाएंगे तो ये भी आराम से अंदर चली जाएगी। और वो अंदर जा ही नहीं रहे। चलो चलो चलो, आज इनका बिल्कुल अंदर जाने का मूड नहीं है। बड़े आराम से इनको लेकर आ रही हूँ, वो दोबारा से पीछे से निकल आई हैं। शुक्र से वो अंदर चली गई। अब मैं इनको आराम से पकड़ लेती हूँ। अरे अंदर पहुँच गई हैं। गिना फॉल ने ज़्यादा थोड़ा सा परेशान किया है। बाकी ये हमारे ये पता नहीं आज इन्होंने शोर क्यों मचाया हुआ है। ये जो हमारी दोनों बतखें हैं इन्होंने, और ये हमारा शायद वो मेल ऊपर है और ये फीमेल नीचे है, तो उसकी गटर की आवाज़ें आती रहती हैं, इसकी कभी भी नहीं आई। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये शायद इसके साथ पेयर बनाना चाहता है। तो मैं कल ऐसे किया करूँगी, लाजमी तौर पर यहाँ पर मैं नेक्स्टिंग का सामान रखूँगी। शायद नेक्स्टिंग के सामान को देखकर ये यहाँ पर रखें और फिर उसके बाद ये पेयर बना लें या अंडे वगैरह दे दें। तो अब इंशाल्लाह मैं बाकी की वीडियो बाद में बनाऊंगी, कल सुबह बनाऊंगी, इसलिए कि अभी अफ्तारी का वक्त बहुत करीब आ गया है। इस बेशरम को तो सही अंदर बंद किया हुआ है ना। अब इसने इसको इतना तंग किया है कि हमें इसको निकालना पड़ गया है। आज तो इसने मज़े ले लिए ना कि बाहर भी चला गया है और इनके साथ अच्छे से घूम फिर भी रहा है, और वो बिल्कुल अंदर बंद है। मैंने रात के वक्त इसको अंदर बंद किया है। मैंने कहा कि शायद ये सुधर जाए, लेकिन फिर वही है कि जैसी सुबह आई हूँ तो वो इसको बाकायदा मार रहा था, तो ना इसको कोई खाने दे रहा था ना पानी पीने दे रहा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा से बाहर निकाल दिया। गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है। सूरज इतना निकला है, यानी थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, लेकिन आज इतना तेज़ नहीं है। बादल भी हैं, अल्लाह करे कि बारिश हो जाए। तो आज मैं अपडेट लेने के लिए सुबह ऊपर आई हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा अंगूर अच्छा ग्रो हो रहा है, नई लीफ भी आ रहे हैं। जब मैं इसको लेकर आई थी, लगाया था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर उसको देखा जाए तो अभी को देखा जाए तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है
कि आप यहाँ पर देखें, ये कुछ आपको घास तो नज़र आ ही रही होगी, कुछ बूटियाँ यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो कुछ दिन पहले मैंने क्या किया था कि कुछ सीड्स मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, ऐसे ही मेरे पास नीचे पड़े हुए थे, तो मीन गन था तो उसको वेस्ट करना था, तो मैंने इसी के अंदर डाल दिए थे। खरबूजे के सीड्स थे और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, ये देखिए, ये इमली आलू बुखारा था। अब मुझे नहीं पता कि ये इमली का सीड ग्रो हुआ है या आलू बुखारा के, बहरहाल ये ग्रो हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर भी ये ग्रो हुआ है, ये देखिए, ये बिल्कुल जो कि इकट्ठे डाले थे। तो ये वाले, ये देखें, ये सारे खरबूजा के हैं और ये भी देखिए खरबूजा का निकल रहा है। यहाँ पर भी ये हैं, लेकिन ये चूँकि इकट्ठे हैं तो ऐसे लेटे लेटे से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये इसका निकल रहा है टमाटर का, यहाँ पर भी ये इमली का है, ये देखिए नीचे से सीड आपको नज़र आ रहा होगा और इसका दूसरा लीव भी ऊपर से बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये है इमली का और ये है आलू बुखारा का, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मैं भी इसको ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि पॉट बड़ा है, तो यहाँ पर ये ग्रो होने दूँ। अगर इसके थोड़े से बढ़ गया तो वैसे भी मेरे पास अभी टोकरियाँ बहुत ज़्यादा खाली होने वाली हैं, जो मैंने कुछ में से प्याज निकालने हैं और कुछ में से मैंने लहसुन निकालना है। तो जैसे ही वो खाली हो जाएंगी तो फिर मैं इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। अगर ये ज़्यादा हो गया तो इस पॉट में जगह ना हुई तो, वरना इसी पॉट में रहेंगे। यहाँ पर एक चेक करें, माशाल्लाह से मेरा लीमू का प्लांट कितना बढ़ गया है, यहाँ से ये लीव कितने ज़्यादा हो गए हैं। अगर यहाँ ये गुलाब का होता तो मैं ये समझती कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ने वाला है तो ये जंगली शायद कुछ शाख होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माशाल्लाह से जब से मैंने इसके अंदर लगाया है, इनको अलग अलग किया है, तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। और ये देखें, ये पता नहीं कौन सी बूटी है जो यहाँ पर उगाई है, यहाँ पर ये फ्लावरिंग भी हो रही है। चलें ये फ्लावर के बाद चेक करते हैं ये है क्या चीज़, तो फिर इसको मैं उखेड़ दूँगी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि जिस तरह ये लीमू यहाँ पर बढ़ रहा है, वहाँ पर ये देखिए लीमू के साथ जो हमारा ये टमाटर लगा था, टमाटर जब ये छोटा सा था तभी मैंने अपनी वीडियो में ये शेयर किया था, लेकिन ये टमाटर सबसे तेज़ी से बढ़ा है और माशाल्लाह से इसने लीमू को भी क्रॉस कर लिया, इतना बड़ा हो गया। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पर मैंने देखा था कि माशाल्लाह से टमाटर लगे हुए थे, तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पर हैं। ये देखिए, ये टमाटर है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बड़े साइज़ का टमाटर है। यहाँ पर भी ये टमाटर बन रहे हैं और फ्लावरिंग तो आपको नज़र आ ही रही होगी कि फ्लावर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ पर भी टमाटर बन रहे हैं, तो इस पे हमें अच्छा टमाटर देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। जो ये पॉट्स की हालत है बहुत गंदी हुई पड़ी है, सब के अंदर आपको कोई ना कोई जड़ी बूटियाँ, कोई घास, कोई कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये पौधों से उनकी जो एनर्जी होती है वो उससे लेते रहते हैं, तो पौधों की जो ग्रो होती है वो अच्छी नहीं होती। देखिए, मुझे बीच से यहाँ पर नज़र आया है कि ये फ्लावर छोटा सा बन रहा है, तो अल्लाह करे कि ये वो अनारकली से कली बन जाए या कली से अनारकली, कुछ ऐसे ही सीन है, तो वो बन जाए। और यहाँ पर भी है ये घास, ये वाली ये नज़र आ रही है। यहाँ पर तो बहुत बड़ा, ये देखें ना, बहुत बड़ा हुआ पड़ा है, तो इसको भी मैं निकालने की कोशिश करूँगी। तो ये आज नहीं तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में इसको साफ़ करेंगे सबको। ये मैं जब भी ऊपर आती हूँ तो आपको ये देखें, ये आपको बकरी नज़र आ रही होगी और 2 बकरियाँ हैं और उनके साथ ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। ये देखिए, एक इस साइड पे है और ये देखें 2 साइड पे हैं। ये मुझे इतने क्यूट लगते हैं कि मेरा दिल करता है कि किसी तरह ये छोटे बच्चे मुझे मिल जाएं और फिर मैं इनको अपने घर में रखूं। ये देखें कितने क्यूट हैं माशाल्लाह से। कोई पता नहीं होता कि इनको कौन छोड़ता है, ये शायद कोई आसपास के घर हैं तो इनको खुला छोड़ देते हैं, यहाँ से ये खा पी के और फिर ये अपने घर चले जाते हैं। मैं बाहर जब वीडियो बना रही थी तो आपको इनकी आवाज़ें आ रही होंगी। इधर से वो गिना फॉल बोल रही थी तो इधर से ये गिना फॉल बोल रही थी, क्योंकि इनकी आवाज़ों में थोड़ा डिफरेंट है, तो हमें लग रहा था कि इधर से ये आवाज़ें दे रही थी और इधर से ये आवाज़ दे रही थी।
तो अगर इसको ये मिस आपस में ये कर रहे हैं तो पता नहीं लड़ाई क्यों करते हैं। तो अभी मैं इनको खोल देती हूँ क्योंकि खुराक पहले से पड़ी हुई है, तो ये खा पी लेंगे तो थोड़ी देर के बाद मैं इनको दोबारा से आके डाल दूँगी। आज जो बात मेरे जहन में है वो ये है कि मैंने इनका नेस्टिंग का सामान लाजमी लेकर आना है, क्योंकि वो जो मेल है वो उसके पोर्ट में चला गया, फ़ीमेल के पोर्ट में, और फीमेल इधर से देख रही है। तो नेस्टिंग के सामान से मुझे ये पता चलेगा कि अगर ये अपने घर में ले गया तो इसका मतलब है कि ये पेयर बन सकता है, और ये पेयर है तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो वो मैं आज लाजमी तौर पर लेकर आऊँगी और मैं यहाँ पर आके रखूँगी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।